नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की टाइप 9th पढ़ी थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं टाइप 10th लेकर, जो कि बेस्ड है वैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन पर, मूल्यन तथा अवमूल्यन पर। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2 वर्ष पहले किसी मोटर बाइक की कीमत 62,500 थी। यदि वह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती हो, उसकी वर्तमान कीमत ज्ञात करें। 2 years ago, the value of my motorbike was 62,500. If the value depreciates by 4% every year, now its value is। साथ ही यहाँ पर एक मोटर बाइक है। अब आपको पता है कि मशीनरी है कोई, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यूएशन कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 4% प्रति वर्ष की दर से कम हो रही है। तो 4% प्रति वर्ष की दर से कम होने का मतलब होता है 4% बराबर होता है 1/25, मतलब कि 25 पर प्रति वर्ष एक कम हो जाती है। जो 25 रुपये की चीज़ थी वो प्रति वर्ष क्या हो जाती है, 24 रुपये की हो जाती है। और मैंने आपको पिछली जो टाइप थी, पहले जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन थे, उसमें भी इसी तरीके से सवाल कराए थे। यहाँ भी काफ़ी हद तक वही है। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी वर्ष का इसने दिया हो तो उतने ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उसकी पावर हम उतने ही वर्ष कर देते हैं जितने भी वर्ष यहाँ पर देगा वो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की दी थी और वर्तमान पूछिए, मतलब कि जो वैल्यू बतानी है वो 2 वर्ष बाद का गैप, 2 वर्ष का गैप चाहिए हमें उसके बीच में। तो 2 वर्ष का मतलब होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे पावर। इसका मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625। जो चीज़ 625 की थी, यदि आज जो चीज़ 625 की है उसकी कीमत 2 वर्ष बाद 576 रुपये की हो जाएगी। या जो चीज़ 2 वर्ष पहले 625 की थी वो चीज़ आज वर्तमान में 576 रुपये की हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो चीज़ आज 576 रुपये की है, 2 वर्ष पहले वो चीज़ 625 रुपये की थी। इसी तरीके से 2 वर्ष बाद जो चीज़ 576 रुपये की होगी वो आज 625 रुपये की है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं। तो इसने क्या दिया है, इसने 2 वर्ष पहले की दी है, तो 2 वर्ष पहले की कौन सी मानेंगे, 2 वर्ष पहले की तो ये होगी, बाद की ये होगी। तो 2 वर्ष पहले की यहाँ पर इसके सामने रखेंगे हम। तो कितने गुना है, 100 गुना है। जब ये 100 गुना है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, 100 गुना होगी। मतलब वर्तमान में उसकी कितनी हो जाएगी, 5,57,600। कितना हो जाएगा, 57,600 रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी वर्तमान की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। पहले भी आपने इस तरह क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आता है फिर। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 729 रुपये है, तब 3 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। तो 10% घट रही है। 10% घटने का मतलब होता है क्या, 10 की चीज़ कितनी हो जाती है, 1/10, मतलब कि 10 की चीज़ कितनी हो जाती है, 10 पर 9 हो जाती है। क्या हो जाती है, 10 पर 9। 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये की हो जाती है एक वर्ष में। 3 वर्ष का निकालना है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से क्या आएगा, 9 9 81 निम्मा 729। 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की कितनी होती है, 1000। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जी 729 रुपये है, ठीक है। वर्तमान कीमत, आज की कीमत 729 है, 3 वर्ष पहले की निकालनी है। तो देखिए वर्तमान कीमत कौन सी मानेंगे, ये पहले की होती है, ये बाद की होती है। ठीक है, तो आज की वर्तमान कौन सी मानेंगे, ये मानेंगे। और यदि वो कहे कि हमें 2 वर्ष बाद की बतानी है, वो 3 वर्ष बाद की बतानी है, तो वर्तमान मानेंगे ये वाली, तभी तो हम उसकी आगे की, ये आगे की कीमत होगी ना। यदि वो कहता है कि भाई वर्तमान दे रखी है और पीछे की बतानी है, तो हम वर्तमान मानेंगे ये वाली, पीछे की ये वाली हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमें वर्तमान दी है और 3 वर्ष पहले की बतानी है। तो वर्तमान कितनी है, 729, कितने गुना, यहाँ तो 1 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 गुना, मतलब कि 3 वर्ष पहले वो जो चीज़ थी वो कितने की थी, 1000 रुपये की थी। आपका आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी उपकरण की कीमत प्रति वर्ष 20% की दर से कम हो जाती है, 3 वर्ष बाद उस उपकरण की कीमत कितनी हो जाएगी? The value of an equipment depreciates by 20% each year. How much less will the value of the equipment be after 3 years? तो 3 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी कितनी है, 20% पर ईयर हो रही है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब होता है डेप्रिशिएट हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो 5 पर 1 की कमी हो जाती है, तो 5 की चीज़ कितने की हो जाती है, 4 की हो जाती है। ठीक है, तो समय किस तरह बढ़ता है, इस तरीके से चलता है। आज ये है तो कल को ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है 3 वर्ष बाद उपकरण की कीमत पूछा है। तो ये तो 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का निकालना है। तो ये कर देंगे हम, क्या करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 5 की क्यूब होती है 125। 125 की जो चीज़ थी वो कितने की हो जाएगी, 64 रुपये की हो जाएगी आने वाले समय में, आने वाले 3 वर्ष बाद। या यदि 3 वर्ष पहले कोई चीज़ 125 की थी तो आज वो 64 रुपये की हो जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है इसने। इसने कहा है वह उस उपकरण की कीमत क्या होगी 3 वर्ष बाद। तो यहाँ तो परसेंटेज दी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। तो यहाँ पर देखिए उसकी रियल वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ परसेंटेज में है। तो हमें आंसर भी क्या है, परसेंटेज में ही निकालना है यहाँ पर। तो परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 बनाना पड़ेगा हमें तो 3 वर्ष बाद की निकालनी है ना। तो आज की जो है उसको क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की हमें क्या माननी पड़ेगी, कमी और वृद्धि जो देखनी पड़ेगी वो वर्तमान कीमत पर देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, वर्तमान पर, क्योंकि 3 वर्ष बाद की तो पूछी है इसने। तो वर्तमान कीमत पर हमें क्या देखना पड़ेगा, कितने परसेंट बढ़ी है या घटी है। तो हमें 100 जो मानना पड़ेगा वर्तमान कीमत को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, 125 को 100 बनाने के लिए हम 125 से भाग करके देख लेते हैं क्या आएगा, 4/5 आ जाएगा। 4/5 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। 5 से यदि हम 64 को भाग करेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, 5 बार तो ये चल गया, और आपका कितना हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, तो 12.8 आ जाएगा। 12.8, तो 8 चौक 32 का 2, और 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 51.2%। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो क्या आएगा आपका, 100 पर जब निकालते हैं तो 100 की चीज़ कितनी हो जाएगी, यदि 100% कोई चीज़ है तो वो 51.2% ही रह जाएगी। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर ये प्रतिशत में आएगा, क्योंकि चीज़ जब 100 पर देख ली जाती है तो वो प्रतिशत बन जाती है। तो 51.2% आपका आंसर। उसका 3 वर्ष बाद जो मूल्य हो जाएगा वो 51.2% हो जाएगा। आई होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं। महेश एक विक्रीय प्रतिनिधि के रूप में ₹1,60,000 प्रति वर्ष के वेतन पर कार्य शुरू करता है। यदि प्रतिवर्ष उसके वेतन में 15% की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 15% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी। जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो जाएगा तब वह कितने वर्ष कार्य कर चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि आज 1,60,000 रुपये वेतन है, तो 2,79,841 रुपये वार्षिक वेतन उसका कब हो जाएगा, कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 15% की प्रतिवर्ष वृद्धि के उपरांत। महेश स्टार्ट्स वर्क्स एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव on an annual salary of ₹1,60,000. If he receives a 15% pay rise each year, the number of years he has worked for the company when his annual salary became ₹2,79,841 is।
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए 15% की क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब कि 3/20। आपको पता है 5% 1/20, तो 15 कितना होता है, 3 गुना होता है 3/20। मतलब कि कोई चीज़ 20 रुपये की है तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो 23 रुपये की हो जाएगी एक वर्ष बाद। कितना हो जाएगी, 23 रुपये की हो जाएगी एक वर्ष बाद। अब हमें तो पता नहीं भैया ये कितने दिन बाद होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको x वर्ष बाद क्या हो जाती है, इतनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ 1,60,000 रुपये की थी वो कितने की हो जाएगी, 2,79,841 की हो जाएगी, 2,79,841 की वो हो जाएगी। अब x का मान निकालना है कितने वर्षों में होगी। अब आप देखिए यहाँ पर इसकी गुना भाग जोड़ घटा करने में तो हम बहुत समय खराब कर देंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं। ये 20 है ना, और ये 1,60,000 है। जीरो की पावर कितनी पावर करेंगे, इसकी जीरो 4 हो जाए, 1 2 3 4, नॉर्मल सी बात है 4 ही पावर करनी पड़ेगी। अब क्या 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 की पावर 4 16 ही होती है। इसका मतलब ये है 20 की पावर 4 करूंगा तो 1,60,000 आएगा। तो नॉर्मल सी बात ये है कि 23 की पावर भी 4 करूंगा तो ये ही आएगा। तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ सर आपकी जो आएगी वो आ जाएगी 4 वर्ष, क्योंकि इसकी पावर 4 करने के उपरांत ही ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होगा। आपका आंसर आ जाता है 4 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक कर्मचारी का वेतन प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में 10% बढ़ता है। यदि उसकी सैलरी मई 2000 में 15,000 रुपये थी, तब अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई इंक्रीजेज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई बाई 10%. If a salary in May 2000 was ₹15,000, his salary in October 2001 was। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ कहा है जुलाई के महीने में बढ़ी है। क्या करती है, प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में बढ़ती है। देखिए ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बच्चे इसको गलत करके आते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो उसको बारीकी से नहीं समझते। यदि बारीकी से समझ लेते हैं तो एक छोटी सी चीज़ है जो नोटिस करनी है, और ये आपका इजीली क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या गया है, इसने जुलाई के महीने में क्या हो रही है, बढ़ती है। अब इसने कहा सन 2000 से 2001 में, तो बहुत से तो क्या करेंगे, एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष का ही निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन एक वर्ष में नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में है और यहाँ पर 2000 मई में बढ़ी थी। तो यहाँ पर अक्टूबर में है तो वो सोचेगा, बहुत से सोचेंगे क्या कि 2000 से 2001 तक, भाई मई में से और अक्टूबर तक की बात करें, एक साल की बढ़ा दें, उसके बाद जितने महीने बचेंगे जुलाई से अक्टूबर तक के उतनी बढ़ा देंगे। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि हर वर्ष में जुलाई के महीने पर बढ़ती है, बीच में नहीं बढ़ेगी, जुलाई के महीने में ही बढ़ेगी सैलरी। तो जुलाई के महीने में बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कि जुलाई से आप अक्टूबर तक भी बढ़ा देंगे, नहीं, जुलाई के महीने में बढ़ेगी जाकर, बीच में नहीं बढ़ेगी। तो अब ये देखिए मई 2000 इसने दिया है, ठीक है। अब मई 2000 से अक्टूबर 2001 तक की बात कर रखी है इसने। तो अब ये देखिए मई तो कितनी बार बढ़ेगी इसके बीच में, अब ये देखना है हमें। तो पहली तो जो बढ़ेगी मई में इसने दी है 15,000 रुपये, तो मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई 2000 में बढ़ेगी एक बार, तो यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरी कहाँ बढ़ेगी, अक्टूबर 2001 से पहले फिर जुलाई आएगा, जुलाई 2001 आएगा, तो यहाँ पर बढ़ेगी। तो 2 साल बढ़ेगी सैलरी, क्या बढ़ेगी, 15,000 रुपये पर 2 साल में वृद्धि होगी 10% की। तो आपको सिर्फ केवल 2 ईयर्स का निकालना है। क्या निकालना है, 2 ईयर्स या 2 टर्न यहाँ पर आएंगे, 2 बार 2 राउंड होंगे बढ़ाने के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 10% दिया है, तो 10% के मायने होते हैं 1/10
10 मतलब कि 10 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ती है। वहाँ पर अभी तक सवाल जो आ रहे थे वो घटने वाले आ रहे थे, यहाँ पर बढ़ रही है। तो 10 की क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सैलरी 10 की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये 1 वर्ष में होगी। यदि 2 वर्ष का निकालना है तो 2 की पावर कर दीजिए, कितना आ गया, 121 हो जाएगी। कितनी, यदि 100 रुपये थी तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 121 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 121 हो गई। कितनी थी, 15,000 रुपये थी। तो 15,000 रुपये कब थी, ये थी मई 2001 में, और अक्टूबर 2001 में कितनी हो जाएगी, इस पर ये हो जाएगी आपका कितना, 150 गुना। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 150 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 31, 15 एकम 15 3 18, कितना हो गया, 18,150 रुपये। तो आप उसकी सैलरी जो अक्टूबर में होगी वो कितनी होगी, 18,150 रुपये उसकी सैलरी अक्टूबर 2001 में होगी। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।